सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स का पार्ट कार्डियक साइकिल से पूरा कंप्लीट। तो चलो देखते हैं कि आखिर हार्ट फंक्शन कैसे करता है। लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स स्टेट, देयर इन अ जॉइंट डायस्टोल्स। तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हार्ट, मान लो कि जो चारों पोर्शन है हार्ट के वो रिलैक्स हैं। As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood flow from primary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through left and right atria. एक बार ऐसे बिना किसी डायग्राम के समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व हमारा आर्टरी और आर्ट्रिया और क्या बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, वेंट्रिकल्स में होते हैं। तो जैसे ये खुलते हैं तो ब्लड कहाँ से हो फ्लो होता है, तो ब्लड पल्मोनरी वेन से वेना cava फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट से लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या लिखा गया है? थ्रू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, मतलब लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल, एट्रिया से क्या बोलते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो हो रहा है। द सेमिनल वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। तो जो सेमिनल वॉल्व होते हैं जो हार्ट प्रेजेंट होते हैं वो बंद रहते हैं इस स्टेज पे। द एस ए एन का फुल फॉर्म क्या था? साइनो एट्रियल node now generates an action potential which stimulates both atria to undergo simultaneous contraction, the atrial systole. तो जब ACL एक्टिवेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दोनों एट्रिया ना वो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे एट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड नीचे चले जाता है वेंट्रिकल में। दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। इस वजह से जो वेंट्रिकल्स में जो फ्लो ऑफ ब्लड है ना वो 30% बढ़ जाता है। The action potential is conducted by the ventricular side by AVN and AV bundles from where the bundle of its is transmits it through the entire ventricular musculature. And the atria undergoes the action potential is conducted by ventricular side by AVN and AV bundle from where the bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ से कंडक्ट होता है? वो एवियन से एवियन और एवी बंडल से होता है, जहाँ से जो बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट्स है ना, बंडल ऑफ हिज है वो ट्रांसमिट करता है इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे। दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे ना जो वेंट्रिकल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है एंड एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल। तो इससे एवियन और एवी बंडल से आपको वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉसिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। तो जो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल है ना वो बंद हो जाते हैं, जिससे हमारा एट्रिया रिलैक्स हो जाता है और वहाँ से ब्लड फ्लो होता है। ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ, ऐसा क्यों होता है? ताकि एट्रिया से ना बैक फ्लो, क्या बोलते हैं, ऊपर से ब्लड नीचे ना जाए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, सेमिनल वॉल्व्स गेट seminal walls guarding upon the pulmonary artery right side and outer left side are forced open, allowing the blood into the ventricles to flow these vessels into the circulatory pathways. The ventricles now relax, ventricular diastoles, and the ventricular pressure falls, causing the closure of seminal walls, which prevents the backflow of water into the ventricles. तो वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स रहते हैं और जो वेंट्रिकल प्रेशर है वो गिर जाता है, जिससे सेमिनल वॉल्व बंद हो जाता है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो भाई यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जब वो ब्लड ऊपर जाता है तो कई सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि वो ब्लड नीचे ना आए। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, जब वेंट्रिकल प्रेशर घट जाता है, वेंट्रिकल प्रेशर घट जाता है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है ना वो खुल जाते हैं in the atria, accelerated blood which was being emptied into them by the veins. The blood now once again moves freely to the ventricles. तो ब्लड जो अभी नया बना है वो वापस वेंट्रिकल्स पे फ्ली, मतलब
जो ब्लड नया नहीं बना है, मतलब जो ब्लड नया आया है वो आसानी से वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाता है। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन रिलैक्स्ड। तो जब वेंट्रिकल एंड एट्रिया ना वो वापस रिलैक्स स्टेट में चले गए हैं, जॉइंट डायस्टोल पे चले गए हैं। Soon the SN generates a new action potential. The event described are repeated in that sequence and process continues. तो जैसे ही SN जनरेट होता है तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जो मोशन था पहले क्या हुआ था कि SN एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते जिससे वेंट्रिकल बंद हो जाते हैं और सॉरी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स में ब्लड चले जाता है। उसके बाद एवियन और एवी बंडल्स मिलके एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिससे जो वेंट्रिकल्स में ब्लड रहते हैं वो वो पूरे बॉडी के थ्रू फ्लो हो जाते हैं ऐसा। द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। तो जो सिक्वेंशियल इवेंट अभी हुआ उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, एक सिस्टोल डायस्टोल, वो भी दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया हुआ था, मतलब इस बुक में पहले मेंशन किया गया था कि जो 72 टाइम एक हार्ट एक बार में 72 बार धड़कता है, दैट में कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। तो उतने बार कार्डियक साइकिल परफॉर्म होता है हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं मेजर की जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड का होता है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हर एक कार्डियक साइकिल पे जो वेंट्रिकल है ना 70 ml ब्लड को ट्रैक करता है, मतलब पंप आउट करता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट नंबर गिव्स द कार्डियक आउटपुट। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है जब हार्ट रेट से मल्टीप्लाई होता है तो उसे वो देता है कार्डियक आउटपुट। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो जो कार्डियक आउटपुट है वो कैसे डिफाइन हो सकता है? द कार्डियक आउटपुट, सॉरी यार कहाँ गया, the cardiac output the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml और 5 liters in a healthy individual। कार्डियक आउटपुट जब से कोई पूछ दे तो क्या हो बोलना कि वो अमाउंट ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हमारे हर एक वेंट्रिकल पंप करता है हर मिनट में, तो एवरेज 5000 ml होता है। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। तो हमारे बॉडी के पास एक फंक्शन होता है जिससे हम अपना हार्ट रेट और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो हम घटा सकते हैं। फॉर ईच द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन आउटडोर मैन। एग्जाम्पल के तौर पे जो एथलीट होते हैं जो दौड़ते हैं कुछ मूवमेंट करते हैं उनका हार्ट रेट ज़्यादा रहता है। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope। तो हर एक कार्डियक साइकिल पे दो प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो हम स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर के पास होते हैं ना वो लगा के हम सुन सकते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव। जो पहला हार्ट साउंड है उसे हम कहते हैं लव विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। हार्ट साउंड लव कब सुनाई देते हैं जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं। एंड सेकंड हार्ट साउंड जिसे हम कहते हैं डब is associated with the closure of semilunar valves। और ये कब सुनाई देता है सेमिनल वॉल्व्स जब सेमिनल वॉल्व्स बंद होता है। ये साउंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तबीयत चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। आपने ये सीन काफ़ी बार देखा होगा टेलीविज़न में। अ पेशेंट इज हुक्ड अप एट मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज स्ट्रेसेस ऑन स्किन। तो आपने देखा होगा सीरियल में जब कोई बंदा हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पे एक ग्राफ चलता रहता है और वो जब कोई आदमी खत्म होता है तो पी 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 सुनाई आवाज़ देता है जब इंसान खत्म होता है। तो एज द पेशेंट गोस इन टू द कार्डियक अरेस्ट, जब पेशेंट कोई कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट के कुछ प्रॉब्लम में जाता है तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ऐसा मशीन आपको दिखाता है
कि कोई इंसान जिंदा है कि नहीं, उसका हार्ट रेट कैसा है। ईसीजी ने ग्राफ ईसीजी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो आपका ईसीजी है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जिसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, तो स्टैंडर्ड ईसीजी निकालने के लिए फिगर 8.3 में दिया गया है PQRST। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल हेड्स। तो एक पेशेंट है ना 3 इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट होते हैं, लीड से कनेक्टेड होते हैं, वन टू ईच राइस्ट, मतलब एक एक दोनों रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे, डेट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो कंटिन्यूसली हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। फॉर अ डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। और डिटेल एवोल्यूशन के लिए ना बहुत सारे लीड्स कनेक्टेड होते हैं हार्ट रीजन से। हियर वी विल टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विथ अ लेटर फ्रॉम पी टू टी। तो हर एक पीक पी टू टी, हर एक पीक इस ईसीजी पे कुछ दिखाता है। द पी वेव रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। जो पी वेव है वो दिखाता है कहाँ गया, वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। तो जब पी वेव होता है ना, तो जो एट्रिया वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर डीपोलराइज होता है। और जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये डी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब उसकी शो करता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स beginning of the systole. The T wave represents the return of ventricles from excited to normal state. The end of T wave marks the end of systole. तो जो T wave है वो दिखाता है कि जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन है ना वो नॉर्मल स्टेट पे आ गया है। The obviously by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heart rate of an individual. तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसका नंबर काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि हार्ट बीट कितना है एक सेकंड में, मतलब 1 मिनट पे कितना हार्ट रेट है, मतलब कितना भी टाइम के लिए हम निकाल सकते हैं उसका हार्ट बीट कितना है। Since the ECGs are obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead generation. तो different organism मतलब different individuals के लिए ना ECG के लगभग सेम ही रहता है। Any deviation from the shape indicates a possible abnormality or disease. तो जब ऐसा शेप में कुछ गड़बड़ होता है तब पता चल जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है इंसान की बॉडी में या फिर कुछ डिसीज़ है। हैंस इट इज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है डायग्नोस करने के लिए भी, मतलब पता लगाने के लिए कौन सा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्या डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन, द ब्लड फॉर्म्स स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो फिक्स रूट से फ्लो होता है ब्लड वेसल से। द आर्टरीज एंड वेन्स, बेसिकली आर्टरीज एंड वेन्स में बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। और हर एक आर्टरी और जो वेन है, आर्टरीज एंड वेन क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो हर एक आर्टरी और जो वेन है वो 3 लेयर्स बनाती हैं। इनर लाइनिंग स्क्वामस एंडोथेलियम, जो इनर लाइनिंग है वो स्क्वायस एंडोथेलियम से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। और जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और तीसरा एक्सटर्नल लेयर है जिसे हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन फाइबर्स के साथ मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपार्टमेंट थिन इन वीन्स। तो जो ट्यूनिका मीडिया है ना वो वीन्स में थिन रहता है। फिगर 8.4 में दिया गया है 18.4 में। देखते हैं क्या है। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enters the pulmonary artery. तो जैसे कि मैंने हमने देखा था जो ब्लड पम्प्ड राइट वेंट्रिकल्स हैं वो जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ एंट्री मारते हैं पल्मोनरी आर्टरी पे, जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू द ऑर्टा। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो किसको पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी को। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किसको पंप करते हैं, ऑर्टा को। भाई सब गहरी गहरी बात है, याद रखना। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग्स। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में पास किया जाता है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो लाया जाता है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। दिस पाथवे कंटिन्यू
कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो पाथवे है वही दिखाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हाँ, देख लो, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो ये पंप कहाँ करता है? पल्मोनरी 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 आर्टरी पे, जहाँ सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देते हैं, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो लंग्स के पास जाता है। लंग्स पल्मोनरी वेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, और ये लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मारता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ से चले जाता है? ऑटा पे। ऑटा पूरे बॉडी पार्ट्स को वो देता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गहरी बात था। द ऑक्सीडेटेड ब्लड इंटरिंग द ऑर्टा इज कैरिड आउट बाई नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। तो जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है ऑर्टा का, वो नेटवर्क ऑफ आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज होके गुजरता है, जहाँ जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो जाने के बाद ऑब्वियसली डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ही बचेगा। वीन्स एंड वेना कावा आर एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम। तो जो वीन्स एंड वेना कावा है वो राइट एट्रियम पे एंट्री मारता है। दिस इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। द सिस्टम सर्कुलेशन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स O2 and other essentials to the tissue, takes CO2 and other harmful substance away from elimination। तो जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है O2 और अदर इसेंशियल सब्सटेंस टिश्यूज को, और CO2 और कुछ गंदे चीज़ें हमारे ब्लड वापस ले लेता है, जिससे वो एक्सचेंज आउट कर देता है। A unique vascular connection exists between digestive tract and the river called hepatic portal system। तो एक यूनिक वास्कुलर कनेक्शन है जो डाइजेस्टिव ट्रैक पे होता है, जिसकी डाइजेस्टिव और लिवर के बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वीन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर। तो जो हेपेटिक पोर्टल वीन है वो ब्लड कैरी करता है इंटेस्टाइन से लीवर तक, बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पहले ये डिलीवर कर देता है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेशन। तो कि स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी पे, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ब्लड कहाँ सिर्फ कार्डियक मस्कुलेचर पे पहुँचाता है। उसके बाद देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाई स्पेशलाइज्ड मसल्स। तो नॉर्मल एक्टिविटी है हार्ट का वो इंट्रिंसिकली जानबूझ के ऑटो रेगुलेटेड है स्पेशलाइज्ड मसल्स के द्वारा, मतलब अपने आप होता है, हम उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक। A special neural central in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। जो कि स्पेशल टिश्यू होता है, स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है हमारे मेडुला ओब्लिगेंटा पे, जो हमारे कार्डियक फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। द न्यूरल साइंस थ्रू द सिम्पैथेटिक नर्वस पार्ट ऑफ ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो जो न्यूरल साइंस है सिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा वो इंक्रीज कर सकते हैं हार्ट बीट को। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, और हार्ट बीट को भी बढ़ा सकता है। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अनदर कंपोनेंट ऑफ ANS डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स है वो हार्ट बीट का रेट है ना वो डिक्रीज कर सकता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट, क्या क्या चीज़ कर सकता है? स्पीड ऑफ कंडक्शन मतलब कितना कंडक्ट कर रहा है ब्लड, और कार्डियक आउटपुट को भी चेंज कर सकता है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एक और चीज़ है एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स, वो कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सकता है। कौन कौन से लोग चेंज कर सकते हैं? एक न्यूरल सेंट्रल जो मेडुला ओब्लिगेंटा में प्रेजेंट होता है वो चेंज कर सकता है हार्ट रेट को, और सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ ANS वो चेंज कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स
एनएस कई पार्ट वो चेंज कर सकता है, तीसरा चीज़ हो गया। और चौथा एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स वो भी डिक्रीज कर सकते हैं। टोटल चार थे। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई देखो, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये क्या होता है? हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। तो हाइपरटेंशन एक टर्म है ब्लड प्रेशर का जब नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, 120 आउट ऑफ 80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/18, ये नॉर्मल रहता है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeters of mercury is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure। तो 120 क्या, 120 mmHg वो क्या है? वो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब वो पंपिंग प्रेशर है, और 80 वो रिलैक्सिंग प्रेशर होता है। If repeated checks for blood pressure of an individual is 140 or over 90 और हायर इट शोज इट्स हाउस हाइपरटेंसिस, मतलब बीपी बढ़ जाना, यही कंडीशन है जब 140 तक पहुंच जाता है या फिर उससे 140 या फिर 90 से ज़्यादा होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज। जो हाई ब्लड प्रेशर है इससे हार्ट डिसीज होता है, और ऑल्सो कुछ वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन्स और किडनी, उनको ही अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो कुछ कोरोनरी आर्टरी डिसीज हैं, जिसकी कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रिफर टू एंथेरो एंथेरोस्क्लेरोसिस। ये जनरली एंथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको। अफेक्ट द वेसल्स एंड सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, जिससे हमारे वेसल्स है ना, मतलब ब्लड वेसल्स वो अफेक्ट होते हैं और सप्लाई रुक जाता है हार्ट तक का। इट इज़ कॉज बाई डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम। ये कैसे हो सकता है? जब हमारा ब्लड वेसल्स पे कैल्शियम का डिपॉजिट हो, फैट का डिपॉजिट हो, कोलेस्ट्रॉल और कुछ फैब्रिक टिश्यूज का डिपॉजिट हो, जिससे ना वो आर्टरीज का जो मोटापा है जिससे ब्लड फ्लो करता है उसमें धब्बे जम जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लोइंग में दिक्कत होगा। उसके बाद है एंजीना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, जिसे हम एंजीना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी को। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। तो एक सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन का दिक्कत हो सकता है जब ऑक्सीजन ना हमारे हार्ट तक ना पहुँचे, इनफ ऑक्सीजन ना पहुँचे। एंजीना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली। तो एंजीना जनरली मैन एंड वुमेन में होता है, और ये मोर कॉमन है मिडिल एज्ड और जो बूढ़े होते हैं ना उनको। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये उस कंडीशन में होता है जब जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। उसके बाद है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट फेलियर वो स्टेट है हार्ट का जब वो ब्लड सही से अफेक्ट नहीं करता, मतलब स्टेट ऑफ हार्ट का जब वो ठीक से ब्लड पंप नहीं कर रहा। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होता है क्योंकि जब लंग्स सही से काम नहीं करता तब ये होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट जैसे नहीं है। हार्ट स्टॉप जब हार्ट बीट करना बंद कर जाए, और हार्ट अटैक when the heart muscle is damaged or inadequate blood supply। तो ये कार्डियक अरेस्ट ना ही ये हार्ट अटैक है जब वो inadequate सही अमाउंट में ब्लड सप्लाई ना हो। तो ये थे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस। कार्डियक अरेस्ट में जब हार्ट अपने आप अपना बंद करना चालू करना बंद कर दे, मतलब काम करना बंद कर दे यार। हाँ, समरी देखें, इंपॉर्टेंट तो रहता है, देख ही लेते हैं भाई। But vertebrates circulate blood, a fluid connective tissue in their body, to transport essential substance to the cells to carry waste from there. Another fluid, lymph tissue, is also used for the transport of certain substance। तो vertebrates होते हैं ना, उस एक fluid यूज़ करते हैं जिससे सर्कुलेशन हो पूरे बॉडी में। सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जैसे कि ब्लड, ऑक्सीजन, मिनरल्स। एक दूसरा फ्लूइड भी यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ टिश्यू फ्लूइड कहते हैं इसे। उसके बाद है ब्लड कॉम्प्लेक्सेस फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो ब्लड है उसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। आरबीसीज
जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, और वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करता है। ब्लड ऑफ ह्यूमन आर ग्रुप्ड इनटू ए बी एंड ओ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस। तो ब्लड हमारे ह्यूमन में वो ग्रुप किया जा सकता है ए में, बी में, ए बी में और ओ सिस्टम में, जिसे हम किस बेसिस पे होते हैं, दो एंटीजन के प्रेजेंस में। एंटीजन AB on the R basis. Another blood grouping is done on the basis of presence of another antigen called rhesus factor on the surface of RBC. तो दूसरा फैक्टर भी होता है जिसे हम कहते हैं रिजेस फैक्टर। ये तब होता है, एक दूसरा एंटीजन होता है रिजेस फैक्टर, जिसे हम दूसरा तरह से क्लासीफाई करते हैं। द स्पेस बिटवीन सेल्स इन द टिश्यू कंटेन अ फ्लूइड डेरिवेट फ्रॉम ब्लड्स कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो जो इस टिश्यू के बीच में स्पेस है वो फ्लूइड कंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। द फ्लूइड कॉल्ड इज लिम्फ एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ब्लड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये भी ब्लड की तरह सिमिलर होते हैं, बट ये टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रोटीन पार्ट बस नहीं होता, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स और फ्यू कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सर्कुलेटरी उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, हार्ट एंड a network of muscles and a fluid blood. Heart has two atria and ventricles. तो जितने भी वेंट्रिकल्स क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं ना जिन ऑर्गेनिज्म में, उनके अंदर एक हार्ट होता है, वेसल्स होते हैं और एक फ्लूइड होता है जिससे सारे सब कुछ सप्लाई होता है। हार्ट के पास दो मसल्स होते हैं, एक एट्रिया और दो एट्रिया एंड दो वेंट्रिकल्स। कार्डियक मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल। जो कार्डियक मसल्स है ना वो अपने आप काम करते हैं। साइनोएट्रियल नोड generates the maximum number of action potential per minute, 70 to 75 per minute, and therefore it is the pace of activities of the heart. तो जो साइनोएट्रियल नोड है ना वही हमारा काम कराता है, वही कितना बार जनरेशन कराता है, 70 से 75 बार, और यही हमारा हार्ट रेट होता है और यही हमारा हार्ट का काम कराता है। It says the pace of activities of heart, hence it is called the pacemaker. तो ऐसे ही हमारा पेसमेकर होता है। The action potential causes the atria and the ventricles to undergo contraction followed by their relaxation, diastole. तो contraction को बोलते हैं हम systole and relaxation को बोलते हैं हम diastole, याद रखना। The systole forces the blood to move from atria to the ventricle. तो जो systole है, जो contraction है, वो force करता है blood को move करने के लिए atria से ventricle तक, and to the pulmonary artery and the aorta, और pulmonary artery से aorta तक. The cardiac cycle is formed by the sequential events in the heart which is clinically repeated and is called cardiac cycle. तो जो cardiac cycle है ना वो बार बार रिपीट होता है जिसे हम कहते हैं cardiac cycle. हेल्दी पर्सन के बाद दिल कितने बार धड़कता है, 72 साइकिल से गुजरता है, और हर एक साइकिल में 70 ml ब्लड इज पम्प आउट बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल एंड इज कॉल्ड स्ट्रोक और बीट वॉल्यूम। और 70 ml ब्लड हर एक वेंट्रिकल से निकलता है हर एक पंप में, जिसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और वॉल्यूम ऑफ ब्लड हर एक मिनट में जो पंप होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। और ये किसके बराबर है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका जो मेजर है वो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से कर सकते हैं और इसका रिकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दैट इज 2 सर्कुलेटरी पाथवेज। तो हमारे पास एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है जिसे हम कहते हैं pulmonary circulation starts by the pumping of deoxygenated blood by the right ventricle which is carried by the lungs, starting with the pumping of oxygenated blood by the left ventricle to the aorta which is carried out to the all body tissues, and deoxygenated blood that is collected by veins and returned to the right ventricle. तो हमने कंप्लीट रेगुलेशन डबल सर्कुलेशन पढ़ा है। तो कहाँ से कहाँ पंप होता है, तो सबसे पहले यार हमारा राइट क्या बोलते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और पल्मोनरी वेन
लेफ्ट एट्रियम पे जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा पे, ऑर्टा से ब्लड फ्लो होता है जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेना कावा राइट एट्रियम में आता है। देन वो पंप करता है राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को, और वो लंग से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ये साइकिल बार बार घूमता है। और कुछ हार्मोन्स हैं जो हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी अपने आप काम करता है। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा।